शीफू का चेहरा देखते ही जब उन्होंने अपना मुखौटा उतारा तब श्याओ हुओ डर गया। उसे पता चला कि उसका यह बर्फ जैसा ठंडा स्वभाव वाला गुरु इतना सुंदर है। अगर श्याओ हुओ को बचाना जरूरी न होता तो गुरु कभी भी अपना मुखौटा नहीं उतारते। दरअसल श्याओ हुओ ने एक दुष्ट साधना का अभ्यास किया था और उसी के कारण वह नियंत्रण खो बैठा था। उसे देखकर लग रहा था कि जल्द ही कोई दानव उसके शरीर पर कब्जा कर लेगा। यह देखकर छोटी शिष्या तुरंत उसकी मदद करने दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची एक शक्तिशाली झटके ने उसे कई मीटर दूर फेंक दिया और उसके मुंह से खून निकल आया। अच्छी बात यह रही कि उसी समय यमराज समान शक्तिशाली गुरु वहां पहुंच गए। गुरु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह श्याओ हुओ के अंदर की दानवी शक्ति को दबाया। अपने इस नालायक शिष्य को देखकर गुरु के मन में केवल बेबसी थी। पहले गुरु ने श्याओ हुओ को 3 साल तक भिखारी बनाकर उसकी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन इस लड़के ने सबके सामने महिला अध्यक्ष का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर उसी महिला अध्यक्ष के कारण उसके मन में हत्या का विचार भी आया। इसी वजह से उसकी सारी साधना और मेहनत व्यर्थ हो गई। छोटी शिष्या एक तरफ खड़ी होकर गुरु से विनती करने लगी, गुरु जी कृपया इन्हें बचा लीजिए, इन्हें बचा लीजिए, अब केवल आप ही इन्हें बचा सकते हैं। गुरु ने श्याओ हुओ की हालत देखकर कहा कि वह साधना के दौरान भटक गया है और उसे तुरंत एक विशेष उपाय की आवश्यकता है। फिर गुरु ने कहा इसे कमरे में ले जाओ। यह सुनते ही छोटी शिष्या वहीं स्तब्ध रह गई। उसे पता था कि यह उसके जीवन का पहला अनुभव होगा, लेकिन अपने बड़े भाई समान शिष्य को मरते हुए देखकर उसने अंत में सहमति दे दी। किसी ने नहीं सोचा था कि इतने महत्वपूर्ण निर्णय के समय श्याओ हुओ अचानक होश में आ जाएगा। उसने साफ कहा कि उसने जीवन भर केवल अपनी मंगेतर उस महिला अध्यक्ष से प्रेम करने की कसम खाई है, इसलिए वह किसी भी हालत में ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे अपनी होने वाली पत्नी के साथ विश्वासघात हो। गुरु ने उसे सबसे बुरे परिणाम तक समझाए, लेकिन वह फिर भी नहीं माना। जब गुरु ने देखा कि यह जिद्दी शिष्य किसी भी बात पर राज्य नहीं हो रहा तो उन्होंने अपने अधीनस्थों को बुलाया और आदेश दिया कि उसकी मंगेतर को जो बहुत दूर थी तुरंत यहाँ लाया जाए। उधर महिला अध्यक्ष को भी जल्द ही अपनी सचिव से खबर मिली कि श्याओ हुओ के साथ कुछ बड़ा हादसा हो गया है। ये सुनते ही वह घबरा गई और तुरंत बोली जल्दी गाड़ी तैयार करो, चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग निकलने वाले थे महिला अध्यक्ष के माता पिता वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा कि दूसरा राजकुमार, अब तभी पता चला कि दूसरा राजकुमार उनके कुल में पहुंच चुका है। वह राजा का आदेश लेकर आया था कि महिला अध्यक्ष तुरंत महल में जाए और दूसरे राजकुमार से विवाह करे। यह सुनकर महिला अध्यक्ष भी पूरी तरह हैरान रह गई। उसका दूसरे राजकुमार से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। फिर यह विवाह का समझौता कहाँ से आ गया? उसके पिता लगातार उसे समझाते रहे कि वह उनके साथ चल पड़े, लेकिन महिला अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि इस जीवन में उसका केवल एक ही मंगेतर है। यह कहकर उसने अपने माता पिता की बातों को अनसुना कर दिया और अपनी सचिव को लेकर श्याओ हुओ के पास जाने के लिए निकल पड़ी। उधर दूसरी तरफ श्याओ हुओ की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह असहनीय पीड़ा में था और उसका शरीर किसी भी समय फट सकता था। उसे बचाने के लिए छोटी शिष्या मजबूरी में उसके पास गई, लेकिन श्याओ हुओ ने उसे एक झटके से दूर धकेल दिया और कहा कि वह तुरंत वहां से चली जाए। अच्छी बात यह रही कि उसी समय गुरु वहां आ पहुंचे। गुरु ने कहा मैंने तुम्हारे लिए स्नान घर में -40 डिग्री का बर्फीला पानी तैयार किया है। जब तक तुम्हारी रक्त की लत शांत नहीं हो जाती यह तुम्हें कुछ राहत देगा। जल्दी अंदर जाओ। श्याओ हुओ तुरंत स्नान घर में चला गया। उसे बचाने के लिए गुरु को फिर से अपना मुखौटा उतारना पड़ा। इसके बाद वह बाथटब में बैठ गए और अपनी आंतरिक शक्ति श्याओ हुओ के शरीर में प्रवाहित करने लगे।